विक्टर ह्यूगो ने नोवेंता या त्रेस अपनी आखिरी उपन्यास के रूप में लिखा। उन्होंने 1824 में यह किताब लिखी। किताब लिखी क्योंकि वे फ्रांस की क्रांति के बाद के खून खराबे को देख चुके थे। उनका संदेश था, चाहे कोई भी क्रांति हो, इंसानियत, प्यार और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। विक्टर ह्यूगो की अंतिम और सबसे शक्तिशाली रचना। (1793) की क्रांति की आग में जलता फ्रांस, जहां इंसानियत और भाग्य आमने सामने हैं। मैं मर सकता हूं लेकिन राजा कभी नहीं मरेगा। फ्रांस क्रांति की आग में पूरी तरह जल रहा था। समुद्र पर राजशाही जहाज क्लेमोर तूफान और गणतंत्र की नावों से घिरा हुआ था। मार्कीज डे लेंटेनैक, पुराना, सख्त और बहादुर योद्धा, अपने लोगों को बचाने के लिए मौत से आंखें मिला रहा था। चलो, हम हार नहीं मानेंगे। लेंटेनेक का साहस देखकर उसके सिपाही भी हैरान थे। जहाज हिल रहा था, मस्तूल टूटने वाले थे, लेकिन वह डेक पर खड़ा तूफान से लड़ रहा था। चारों तरफ से गिरह में नावें चारों तरफ से घेर रही थी। लड़ो, हम हार नहीं मानेंगे। हम घिर चुके हैं मॉन्सियर। तोपें चलाओ, हिल ना जाओ। जहाज को संभालो वरना हम डूब जाएंगे। समुद्र की लहरें आसमान छू रही थीं। क्लेमोर अब घिर चुका था। तोपों की गर्जना से चारों तरफ आग और धुआं फैल रहा था। लेंटेनेक ने आखिरी बार अपने जहाज को देखा। मेरा धर्म मुझे बुला रहा है। क्लेमोर आग की लपटों में डूब रहा था। लेंटेनेक ने छोटी नाव में कूदने का फैसला किया। तूफान उसे निगलने को तैयार था, लेकिन वह अटूट था। वेंडे जंगल की ओर उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। क्रांति से बदला लूंगा। समुद्र की लहरें अभी भी लड़ रही थी। लेंटेनेक की छोटी नाव वेंडे तट की ओर बढ़ रही थी। पीछे क्लेमोर पूरी तरह डूब चुका था। लेंटेनेक की आंखों में आग थी। क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। तुम क्रांति का गला घोंट रहे हो। क्रांति अमर। रक्त से ही स्वतंत्रता मिलेगी। तुम्हारी हिंसा से जनता का क्या होगा? मरेंगे लेकिन जीतेंगे। क्रांति को और तेज करो। रक्त से क्रांति मजबूत होगी। गिलोटिन हर दिन दुश्मनों को साफ करेगी। पेरिस में नेशनल कन्वेंशन, रेन ऑफ टेरर शुरू हो चुका था। रोबेस्पियर और डैंटन जैसे नेता क्रांति को और तेज कर रहे थे। क्रांति इंसानियत के लिए है। क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। पेरिस में दो युवा क्रांतिकारी थे। गोवेन युवा था, अच्छा दिलवाला और सपनों से भरा। सिमोडेन उसका गुरु था, बहुत सख्त और क्रांति का कट्टर समर्थक। दोनों का रिश्ता गहरा था, लेकिन क्रांति उन्हें अलग कर रही थी। गोवेन को वेंडे भेजा गया, विद्रोह दबाने के लिए। करुणा की लहर युद्ध को हरा दे, पिता बन गए सिपाही परिवार बना दे। गिलोटिन की छाया में भी रोशनी, इंसानियत जीत जाए, यही है कहानी। तभी क्रांति की बटालियन जंगल में आ गई। सार्जेंट रादूब ने बच्चों को देखा और रुक गया। वो आगे बढ़ा और बच्चों को गोद में उठा लिया। पूरा बटालियन एक परिवार बन गया।
ये बच्चे हमारे हैं, अब गोद में ले लो। डरो मत, तुम सुरक्षित हो। मत डरो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो आग कहाँ से आ रही है? बटालियन अब जंगल के किनारे पहुंच चुका था। दूर लाटूर किले से धुआं उठ रहा था। तोपों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मिशेल ने बच्चों को और करीब खींच। मत डरो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो आग कहाँ से आ रही है? बच्चों की आंखों में डर था। दूर किले की आग दिख रही थी। रादूब ने उन्हें गले लगाया। मिशेल की आंखें नम हो गईं। ये किला कभी नहीं गिरेगा। मेरा चाचा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? किले के अंदर लाटेनाक लड़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर गोवेन अपनी सेना के साथ पहुंच गया था। दोनों चाचा भतीजे थे, लेकिन क्रांति ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। सो जाओ बच्चों, कल नई सुबह होगी। धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बच्चे सिपाहियों की गोद में आराम से सो गए। उनकी सांसें सुरक्षित थीं। मिशेल का दिल भर आया। युद्ध के बीच यह छोटा परिवार बहुत सुंदर लग रहा था। लातूर घेराबंदी शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, उन्हें किसी भी हाल में सुरक्षित रखना। बटालियन जंगल के किनारे रुक गया। दूर लाटूर किले से धुआं उठ रहा था। तोपों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मिशेल ने बच्चों को छाती से लगाया। सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध अब बहुत करीब था, लेकिन इस परिवार की सुरक्षा हर सिपाही का सबसे बड़ा कर्तव्य बन चुका था। मत डरो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो आग कहाँ से आ रही है? सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। मिशेल की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य दिखा के रहा है कि युद्ध कितना क्रूर हो, लेकिन इन सिपाहियों ने मासूम बच्चों को अपना परिवार बना लिया था। किले के अंदर लैंटनाक लड़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर गोवेन अपनी सेना के साथ पहुंच गया था। दोनों चाचा भतीजे थे, लेकिन क्रांति ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। गोवेन के मन में बड़ा नैतिक कर शुरू हो चुका था। मैं कैसे लड़ूं जब मेरे अपने ही अंदर हैं? क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन इंसानियत भी तो है वहीं। यह किला कभी नहीं गिरेगा। मेरा चाचा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। सो जाओ बच्चों, कल नई सुबह होगी। धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम सब मिलकर इनकी रक्षा करेंगे। बच्चे सिपाहियों की गोद में आराम से सो गए। उनकी सांसें सुरक्षित थीं। मिशेल का दिल भर आया। युद्ध के बीच यह छोटा परिवार बहुत सुंदर लग रहा था। मैं कैसे लड़ूं जब मेरे अपने ही अंदर है? क्रांति से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन इंसानियत भी तो है। गोवेन को पता था कि किले के अंदर उसका चाचा लैंतनाक है। सिमोडेन का आदेश साफ था। गोवेन के मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। क्रांति का कर्तव्य या इंसानियत? यह फैसला बहुत मुश्किल होने वाला था। इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम सब हमारे देवता बन गए हो। हम यहां तक साथ हैं बहन। सिपाहियों ने किले के पास डेरा डाला। मिशेल की आंखों में आंसू थे, जगह पर बिठाया। वो मेरा चाचा है, मैं कैसे हमला करूं? क्रांति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। लेकिन इंसानियत भी तो सच है। गोवेन का दिल बहुत भारी हो गया था। किले के अंदर उसका अपना खून था, मार की बिलना था। बाहर क्रांति से का था। यह संघर्ष उसकी आत्मा को चीर रहा था। अरे छोटे योद्धा, ऊपर आ जाओ। तुम बहुत मजबूत हो। तुम सबने हमें नया जीवन दिया है। युद्ध के बीच भी बच्चों ने हंसना नहीं छोड़ा। सिपाही अब इन बच्चों के लिए पिता, भाई और रक्षक बन चुके थे।
हम अंत तक लड़ेंगे राजा के नाम पर। हम आपके साथ हैं मॉन्सियर। कल हम हमला करेंगे। किले के अंदर लेंटनेक अपने लोगों को तैयार कर रहा था। बाहर गोवेन की सेना इंतजार में थी। दोनों तरफ सेना खड़ी थी, लेकिन बीच में एक परिवार था, मिशेल और उसके बच्चे। युद्ध अब किसी भी पल शुरू हो सकता था। देखो बच्चों, हम लातूर किले की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रादुब, तुम सच में इनके बाप बन गए हो। रादूब, हम किले के अंदर जाएंगे ना? बटालियन अब लातूर किले की तरफ घेराबंदी के लिए अंदर की ओर बढ़ रही थी। रादूब, जो कभी बाप नहीं बना था, अब इन तीनों मासूम बच्चों का सच्चा पिता बन चुका था। मिशेल का दिल प्यार से भर गया था। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन इस छोटे परिवार की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। देखो बच्चों, हम लातूर किले के ठीक बाहर पहुंच गए हैं। पापा यहीं हैं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रादुब, तुम सच में इनके बाप बन गए हो। पापा रादुब, हम किले के अंदर जाएंगे ना? बटालियन अब लातूर किले के ठीक बाहर पहुंच गई थी। किले की ऊंची दीवारें और मीनारें साफ दिख रही थी। रादूब ने बच्चों को पिता की तरह संभाल रखा था। मिशेल थक चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद जाग रही थी। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन इस छोटे परिवार की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। रादूब, ये बच्चे और ये माँ तुम्हारे साथ कैसे? बच्चे युद्ध में फंसे थे, लेकिन अब क्रांति की रक्षा में हैं। मैंने इन्हें बचाया कमांडर। धन्यवाद साहब, मेरे बच्चों की रक्षा के लिए। ये मेरे बच्चे हैं। मिशेल उनकी मां है। गोवा और सिमुरदाम बटालियन के पास किले के ठीक बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रादूब तीनों बच्चों को पिता की तरह संभाल रहा है और मिशेल उनके साथ है। गोवा का दिल पिघल गया, लेकिन सिमुरदाम सख्त बना रहा। रेनेजांग, ग्रोसलैन, जॉर्जेट, अब मैं तुम्हारा बाप हूं हमेशा। रादुब, तुमने कभी अपने बच्चे नहीं देखे, फिर भी इतना प्यार। रादूब ने बच्चों को अपना परिवार बना लिया था। जो सिपाही कभी बाप नहीं बना था, आज तीनों बच्चों का सच्चा बाप बन गया था। युद्ध के बीच भी यह छोटा परिवार प्यार से चमक रहा था। आग लगा दो, हम भाग जाएंगे। किले में आग लग गई है, बच्चों को बचाओ। मेरे बच्चे, उन्हें किले से निकालो। किले के अंदर लांतनाक ने आग लगा दी ताकि वह भाग सके। ये बच्चे मासूम हैं। राजा के लिए लड़ता हूं, लेकिन इन बच्चों को नहीं मार सकता। मुझे उन्हें बचाना होगा। लांतनाक ने आग की लपटों में तीनों मासूम बच्चों को देखा। उसका सख्त राजशाही वाला दिल एक पल में पिघल गया। यही विक्टर ह्यूगो का सबसे शक्तिशाली पल है। दुश्मन भी इंसानियत के आगे झुक जाता है। मत डरो बच्चों, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे बच्चे, आ जाओ पापा के पास। लांतनाक ने मेरे बच्चों को आग से बचा लिया। लांतनाक ने आग के बीच बच्चों को देखा और उसका सख्त दिल पिघल गया। उसने अपनी जान पर खेलकर तीनों बच्चों को किले से बाहर निकाल लिया और रादूब को सौंप दिया। यह विक्टर ह्यूगो का सबसे बड़ा पल था। दुश्मन भी इंसानियत के आगे झुक जाता है। अब डरो मत, पापा यही है हमेशा। रादूब, तुम सच में उनके बाप हो। पापा रादूब, हम कभी अलग नहीं होंगे। रादूब ने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें शांत करने लगा। जो सिपाही कभी बाप नहीं बना था, आज इन तीनों का पूरा परिवार बन चुका था। युद्ध के बीच प्यार की रोशनी चमक रही थी। मेरा चाचा लांतनाक ने बच्चों को बचाया, मैं कैसे उस पर हमला करूं? क्रांति से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी है। गोवान का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सुना कि लांतनाक कल अपने बच्चों को आग से बचाया था। अब उसके मन में क्रांति और इंसानियत का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था। मैं लांतनाक को छोड़ रहा हूं, इंसानियत सबसे बड़ी है। गोवान, ये गद्दारी है। नहीं, ये इंसानियत है। गोवा ने लांतनाक को बच्चों को बचाते देखा और अपना अंतिम फैसला ले लिया। उसने क्रांति का आदेश तोड़ दिया और इंसानियत को चुना। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन राजशाही कभी नहीं मरेगी। जाओ, इंसानियत ने तुम्हें बचा लिया। गोवान, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लांतनाक को गोवा ने छोड़ दिया। लांतनाक जंगल में गायब हो गया। वह राजशाही का योद्धा बना रहा, लेकिन इस पल उसने इंसानियत देखी थी। गोवा, तुम्हें गद्दारी के लिए मौत की सजा होगी। मैं तैयार हूं पे इंसानियत की कीमत चुकाने को। सिमुरदा ने गौवा को गद्दारी का आरोप लगाया और मौत की सजा सुनाई। गौवा शांत था।
वह जानता था कि इंसानियत की कीमत चुकानी पड़ेगी। इंसानियत जीत गई, यही सच्ची जीत है। मेरा बेटा, मैं तुम्हें मार रहा हूं। गोवां को मौत की सजा दी गई। वह शांत मन से इंसानियत की राह पर चला गया। बेटा नहीं, मैं इंसानियत का बेटा हूं। तुमने मुझे सिखाया सही राह चुनना। अब मैं जाता हूं इस राह पर अकेला, पर तुम्हारी दुआएं मेरे साथ रहेंगी हमेशा। बेटा, तूने मुझे तोड़ दिया रे, फिर भी तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है। क्रांति से बड़ी इंसानियत है बेटा। तू जीत गया, मैं हार गया। इंसानियत ये सबसे बड़ी क्रांति है। मर जाना भी अगर इंसानियत के लिए हो तो वो भी एक जीत है। बेटा नहीं, मैं इंसानियत का बेटा हूं। तुमने मुझे सिखाया सही राह चुनना। बेटा, तूने मुझे तोड़ दिया रे, फिर भी तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है। इंसानियत, इंसानियत ये सबसे बड़ी क्रांति है। यह सच्चा हीरो था। मैं दोषी महसूस कर रहा हूं। मुझे रोना आ रहा है। मेरा बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूं। मेरा बेटा, गवाह मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं भी अब तुम्हारे पास आ रहा हूं। किला जल गया लेकिन हम सुरक्षित हैं। सब कुछ खत्म हो गया। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? लातुर्ग किला पूरी तरह आग में जलकर ढह गया। घेराबंदी और आग ने किले को नष्ट कर दिया। लांतनाक भाग चुका था, लेकिन किला हमेशा के लिए खत्म हो गया। रादूब तीनों बच्चों का सच्चा पिता बन गया। मिशेल के साथ उन्होंने एक नया परिवार बनाया। युद्ध के बाद वे सुरक्षित और खुश रहे। राजशाही कभी नहीं मरेगी, मैं लड़ता रहूंगा। जंगल में भाग गया और वेंडी में राजशाही की लड़ाई जारी रखी। वह बच्चों को बचाने के बाद भी अपनी विचारधारा पर अडिग रहा। विक्टर ह्यूगो कहना चाहते हैं कि क्रांति और राजशाही के बीच सबसे बड़ी जीत इंसानियत की है। गौवां गौवेन ने इंसानियत चुनी और अपनी जान दे दी। सिमुरदैन ने दुख से खुद को समाप्त कर लिया। लैंतनाक भाग गया। लेकिन हम, रादूब और मिशेल ने बच्चों का सच्चा परिवार बनाया। हाँ, हम साथ हैं, हमारा परिवार। युद्ध में भी प्यार, दया और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। लांतनाक जंगल में भाग गया और वेंडी में राजशाही की लड़ाई जारी रखी। मैं अपनी विचारधारा पर अडिग रहूंगा। उस मैचों को बचाने के बाद भी अपनी विचारधारा पर अडिग रहा। बाद में वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसकी कहानी राजशाही की अंतिम लड़ाई का प्रतीक बन गई। 1793 की क्रांति के बाद फ्रांस ने बहुत संघर्ष देखा। राजशाही खत्म हुई, लेकिन नपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली। मैं फ्रांस को एकजुट करूंगा। में फ्रांस गणतंत्र बना। विक्टर ह्यूगो कहना चाहते थे कि क्रांति ने स्वतंत्रता दी, लेकिन हिंसा और खून की कीमत बहुत भारी थी। विक्टर ह्यूगो ने नोवेंता या त्रेस अपनी आखिरी उपन्यास के रूप में लिखा। उन्होंने 1824 में यह किताब लिखी। किताब लिखी क्योंकि वे फ्रांस की क्रांति के बाद के खून खराबे को देख चुके थे। उनका संदेश था, चाहे कोई भी क्रांति हो, इंसानियत, प्यार और दया सबसे बड़ी ताकत होती है।